प्रहुंचारी जो तू बनाए रख, जिससे तू बहुतों को परमेश्वर के सुसमाचार से जीत ले। हालेलुया। बैठ जाए सभी। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब बैठेंगे और हम जाएंगे परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथ में, मांगो परमेश्वर से। अपने बाइबल को अपने हाथ में लो, ऊपर उठाओ, आंखों को बंद करो कि बोलो मेरे पीछे है परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी में 100% अनुग्रह और भलाई को पैदा करे। मेरी जिंदगी को, ये मेरी लाइफ को आज सेम ना रहने दे। आज तो मुझसे बात करना, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बात करे और जो कुछ मैं सुनूं इससे मैं आशीष पाऊं, मैं बुद्धि पाऊं, मैं समझ को प्राप्त करूं, क्योंकि बाइबल को पढ़ने वाला परमेश्वर के भय को जानता है और उसकी बुद्धि को समझता है और परमेश्वर से समझ देता है। मांगे परमेश्वर से, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू मुझसे बोल और मुझसे बातचीत कर, मुझसे अनुग्रह कर परमेश्वर। मांगो मांगो, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज ये डे सेम डे नहीं है। आज मेरे लिए सबसे, अगर 1000 में से यदि कोई आशीष पाने वाला है तो वो आज मैं हूं। अगर 1000 में से परमेश्वर किसी को चुनने वाला है तो वो मैं हूं। अगर परमेश्वर किसी को एक जिम्मेदारी देना चाहता है तो आज वो मैं हूं। आज परमेश्वर जिससे बात करने चाहता है वो मैं हूं। मांगो परमेश्वर से, प्रभु आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। आपका स्वागत है रवि कुमार मिनिस्ट्री स्पिरिचुअल चर्च साइंस एंड वंडर्स में, चिरोड़ में। हम सब परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आए, परंतु वो परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। और उसकी धार्मिकता यह है कि हर एक जन परमेश्वर को जाने। हालेलुया। हर एक जन इस धरती के ऊपर वो क्या करे, परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को वो जाने। मैं आज आपको बाइबल में से बताऊंगा कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो कुंवारी मरियम से क्यों हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म जो है वो कुंवारी मरियम से क्यों हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक शादीशुदा जोड़े से क्यों नहीं हुआ। एक मंगनी किया हुआ जोड़ा जो होता है उससे क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म लिया दोनों के द्वारा। बाइबल कहते हैं उनसे इकट्ठा होने से पहले, उनसे मिलने से पहले, यानी कि उनको टुगेदर होने से पहले प्रभु ने मरियम से जन्म लिया। क्योंकि बाइबल कहती है मरियम एक पवित्र स्त्री थी, एक अच्छे चरित्र की स्त्री थी और वो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाली स्त्री थी। हालेलुया। बेशक उसकी मंगनी यूसुफ नामक एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन उसने कभी भी यूसुफ के साथ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, उसके कैरेक्टर में स्कॉलर्स ने कभी नहीं लिखा कि वो यूसुफ से मिलने गई हो। जहां आज के समय में होता कि यूसुफ को उसने फोन किया हो या उसे कहीं बुलाया हो या कहीं डेट पे गए हो, ऐसा कुछ नहीं था। बाइबल कहते मरियम एक धर्मी स्त्री थी, वो परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में चलने वाली एक स्त्री थी। हालेलुया। अब आपको बाइबल की शुरुआत में जाना पड़ेगा, उत्पत्ति की किताब में आपको जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने आदम को क्या किया, अपने हाथों से बनाया। और उसके बाद हवा को, यानी कि स्त्री को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। आदम और हवा पैदा नहीं हुए थे, वो बनाए गए थे। हालेलुया। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, समझ आओगे। दुनिया में आज भी लोग कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। तो आज उनके सवाल का जवाब है भाई जब माँ नहीं होगी तो बच्चा कहां से आएगा। भाई मेरी बात समझ आई आपको। पहले परमेश्वर ने आदम को रचा, उसके बाद उसकी पत्नी को रचा, उसके बाद संसार
जो है चलना शुरू हुआ 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक आदम एक पुरुष के द्वारा और एक स्त्री हवा के द्वारा। आज पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो, चाहे इंडिया में रहने वाले हम अलग अलग जाति धर्म के लोग क्यों ना हो चुके हो, हम एक ही परमेश्वर की संतान है और हम एक ही पाप की औलाद है। हालेलुया। हम सब आदम के संतान हैं। कोई कह सकता है मैं इंसान नहीं हूं? हम सब क्या है? इंसान है, आदम की संतान है। हालेलुया। तो परमेश्वर, अब यहां पे आप एक बात देखना ध्यान से, परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर को किसी ने बनाया, वो खुद है, वो खुद में सब कुछ है। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बना सकता है। और दूसरा, जिसने टाइम बनाया वो टाइम के अंदर नहीं है, वो टाइम के बाहर है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। घड़ी बनाने वाले ने लिमिट बनाई है, लेकिन टाइम, जिसने टाइम फिक्स किया, उसने जो टाइम फिक्स किया, उसने घड़ी बनाई, लेकिन उसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो आउट ऑफ टाइम है, टाइम से वो बाहर है। इसलिए परमेश्वर भी हमारी दुनिया से, वो स्वर्ग की दुनिया हमें दिखाता है, वो स्वर्ग राज्य हमें दिखाता है, पर वो हमसे अलग नहीं है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूं। हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे अंदर हूं। अब हुआ क्या था, जिस पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, बाइबल ने लिखा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू एक फल मत खाना, तो बाकी सभी वृक्षों के फल खा सकता है। और उसने उस वृक्ष के फल को खाया जिससे परमेश्वर ने मना किया था खाने को, और उस दिन वो पापी गिना गया, वो पाप में चला गया। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। अब पाप की मजदूरी मृत्यु कैसे हुई? अब आपको मुझे लोकल भाषा में समझाना पड़ेगा। जो गुनाह करता है, सरकार, जो हमारा संविधान है, जो हमारी सरकारें हैं, प्रशासन है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अगर वो उस केस फाइल हो गया, अगर वो दोषी ठहराया गया, तो वो नहीं देखेंगे 70 साल का बुजुर्ग है, इसे माफ कर दो, तरस खा लो उसके, वो नहीं देखेंगे, उसके लिए सजा है। अगर कोई 5 साल का बच्चा है, सरकार ये नहीं बोलेगी इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, सरकार ये नहीं बोलेगी इसकी जिंदगी कैसे आगे होगी, सरकार क्या करेगी? उसको सजा देगी। अगर हमारी दुनिया के कानून इतने पक्के हैं, इतने मजबूत हैं, सोचो स्वर्ग का कानून, जो परमेश्वर ने कहा अगर तू गलती करेगा तो तू नीचे मारा जाएगा। बाइबल कहती है आदम शारीरिक तौर पर उस दिन मारा तो नहीं गया, लेकिन वो आत्मिक जिंदगी में वो मारा गया, और उसकी आयु जो अमरता में से बनाया गया था, वो मृत्यु का डरा गया। हम लोग मरने के लिए नहीं बनाए गए थे, हमें परमेश्वर ने अमर बनाया था, अमर अपने जैसा। लेकिन हुआ क्या? मेरे और आपके पाप के कारण हम मृत्यु के घोर में आ गए, हम मृत्यु के अंडर आ गए, हम मृत्यु के नीचे आ गए। इसलिए हम डरते हुए आज हम आराधना, आज हम ईश्वर को, आज हम परमेश्वर को इसलिए नहीं पुकारते कि वो मेरा परमेश्वर है, हम इसलिए पुकारते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए। हम लालच के साथ परमेश्वर के भवनों में जाते हैं, परमेश्वर के घरों में जाते हैं, जब तक हम अनजान रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें मालूम हो जाता है मेरी और आपकी तरह, फिर हम आनंद के साथ, खुशी के साथ आते हैं कि मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी, उसके पास जाना मेरा कर्तव्य बनता है, जी मेरा राइट बनता है, जी मेरा फर्ज बनता है उसके नजदीक जाना। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। अब मृत्यु जो थी, अब मौत जो थी, बाइबल कहती है सभी मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि दुनिया के पहले व्यक्ति ने, जिससे संसार होना था, चलना था, उसी ने पाप कर दिया। अब जो जो बच्चे उनसे पैदा हुए, तो वो भी पाप में ही पैदा हुए, क्योंकि पाप पाप को पैदा करता है और पवित्रता ही पवित्रता को पैदा। शराबी किसी शराबी को ये नहीं बोल सकता चलो मैं तुम्हारी शराब छुड़ा दूं। चुगली करने वाला ये नहीं बोल सकता चलो आप पर चुगली ना करिए। मेरी बात समझ रहे? मतलब जो हमारे अंदर है, जो हम करते हैं, हम उससे मजबूर हैं, हम वो करते ही करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह को राजा ने सर्टिफिकेट दे दिया, लोगों के सामने लिखित रूप में दे दिया, ये व्यक्ति निर्दोष है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, और ये सजा के हकदार नहीं है, ये पवित्र पुरुष है, इसे क्रूस पर ना चढ़ाया जाए। लेकिन लोग कहते हैं इसका पाप हम पर आने दो, इसकी सजा हम पर आने दो, उसे क्रूस पर चढ़ाया।
लेकिन बाइबल कहती ना तो उसे कब्र रोक सकी, ना तो उसे रोमियो की मोहर रोक सकी, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आदम और हवा दोनों पाप में गिर गए, आप एक बात आप याद रखना, आदम और हवा पैदा नहीं हुए थे, उनको बनाया गया था। समझ आ गई बात मेरी? आदम और हवा को क्या किया गया था? उनकी सृष्टि की गई थी, उनको पैदा नहीं किया गया था। अब पैदा होना और सृष्टि होने में फर्क क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं। पैदा वो होता है जो एक से दूसरा व्यक्ति पैदा करे। जैसे शादी होती, बच्चे पैदा होते हैं, पौधे बीज गिरते हैं, तो हम मिर्ची लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, हम क्या करते हैं उनको, हम उनको पैदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने पैदा करने की शक्ति हमें दी, लेकिन परमेश्वर ने क्रिएट करने की शक्ति अपने अंदर रखी है। जबकि परमेश्वर ने बनाने की, बीज बनाने की शक्ति परमेश्वर ने अपने अंदर रखी है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया, उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर को आशीष किया, और परमेश्वर ने कहा अब तुम संसार में फैल जाओ और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लो। आज हर प्लैनेट के ऊपर, हर दुनिया के ग्रह के ऊपर मनुष्य जो है पहुंच रहा है, पहुंच चुका है। आज भी परमेश्वर का वो शब्द, वो अनुग्रह, वो बरकत का शब्द आज भी लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। अब पाप होने के, पापी होने के कारण मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, तो बाइबल कहते हैं नए नियम के अंदर परमेश्वर ने, नए नियम में आने से पहले परमेश्वर ने 700 साल प्रोफेसी की, 6000 साल पहले हवा से प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे द्वारा एक मैं बेटा तुम्हें दूंगा, एक इमानुएल तुम्हें मैं दूंगा, एक राजकुमार मैं तुम्हें दूंगा, जिसका राज्य दंड कभी समाप्त ना होगा। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर को चाहिए थी एक पवित्र स्त्री, एक पवित्र जोड़ा, एक धर्मी जोड़ा, जिससे परमेश्वर अपनी पवित्रता को प्रकट कर सकता। तो पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर को 2 व्यक्ति मिले, एक थी मरियम और दूसरा था यूसुफ। अब उस समय एक कुंवारी लड़की को बर्थ करना बच्चे का एक बड़ा बदनामी का कारण होता है। आप ध्यान से सुना, अगर कुंवारी लड़की, जहां अगर किसी की मंगनी हुई है और मंगनी के भीतर ही उनका गर्भ आ जाए, उनको बच्चा होने की शक्ति आ जाए, तो लोग बड़ा बदनामी का कारण बोलेंगे, लोग बड़ी निंदा का कारण बोलेंगे, लोग बड़ी शर्मिंदगी का कारण बोलेंगे कि इनकी शादी तो होने वाली थी, ये रुक नहीं पाई, ये पेट नहीं करने पाए, इन्होंने पाप कर लिया। बाइबल कहती है स्वर्गदूत मरियम के पास आया, यूसुफ के पास आया, दोनों के पास आया। मरियम को यूसुफ के पास वो बाद में आया। पहले मरियम के पास स्वर्गदूत आकर उसे कहता है, मरियम परमेश्वर का संदेश तेरे लिए है, ये बात तेरे लिए बहुत बड़ा कठिन है तेरे लिए, ये ताना ये मीना तेरे लिए सहना बड़ा मुश्किल है, परंतु परमेश्वर अपनी महिमा में तुझे ढक के रखेगा, वो तुम्हें संभाल के रखेगा, क्योंकि वो अपना इकलौता पुत्र तेरे द्वारा इस दुनिया के ऊपर भेजने वाला है। हालेलुया। अब मरियम को क्यों, शादीशुदा को क्यों नहीं, कुंवारी स्त्री को क्यों? आप मेरी बात आप फिर से सुन लेना ध्यान से। जो सृष्टि करता परमेश्वर है, उसकी कोई सृष्टि नहीं कर सकता। परमेश्वर ऑलरेडी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसकी कोई सृष्टि कर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने तो सिर्फ इंसानी रूप में मरियम की जो कोख में सिर्फ गर्भ धारण करना था और पैदा होना था। आदम को, पुरुष को हवा के उसके मरियम के साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको संबंध बनाने की जरूरत नहीं थी कि वो एक बच्चा प्लान करते या उनके बच्चे की क्रिएशन करते। वो क्रिएशन का परमेश्वर खुद मरियम की गोद में आ गया। हालेलुया। जिसका बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए परमेश्वर ने मरियम से कहा तो मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, परमेश्वर का फेवर तेरी ओर आया है, और तू एक बच्चे को पैदा करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। जैसे ही उसके पति को मालूम हुआ, यूसुफ को मालूम हुआ, जो जिससे उसकी मंगनी होने हुई थी, वो मन में विचार करने लगा, लगता है मेरी मंगेतर ने कोई पाप कर दिया, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली स्त्री है उसने पाप कर दिया, अब मैं उसे क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। वो मन में विचार कर रहा था, मन में
में ये सोच कर रहा था कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, बाइबल कहती है उसे नींद आ गई और नींद में उसके स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आके उसे कहता है तुम मरियम को त्यागने और छोड़ने की बात मत कर, क्योंकि मरियम पवित्र है, वो परमेश्वर की चुनी हुई है। जितना तू धर्मी है उतनी ही मरियम धर्मी है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर उद्धारकर्ता मसीह जिसका तुम लोग वेट कर रहे हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसी के द्वारा पैदा होने वाला है। तू उसको अपने घर में ले आ और देख तुम रास्ते में ही यीशु मसीह उद्धारकर्ता तुम दोनों से पैदा हो जाएगा। हालेलुया। और जैसा जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसा वैसा ही हुआ और रास्ते में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पढ़ेंगे एकाएक को लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 10 वचन को आप पढ़ेंगे माइक में। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन को आप पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। चरवाहों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, यानी कि गुड न्यूज, एक अच्छी खबर मैं तुम्हें सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए नहीं होगा। जैसे आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह बाहर का परमेश्वर है, यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। स्वर्गदूत जो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ रहने वाले जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य पापों में था, जो मनुष्य अपने बोझ से उठ नहीं पा रहा था, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र भेजकर, स्वर्गदूतों को भेजकर, चरवाहों को ऊपर प्रकट कर उनको ये मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर भेजता हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि तुम जो पाप में जूझ रहे हो, तुम जो अपनी गलतियों के अंदर जूझ रहे हो, तुम जो अपने आप को छुड़ाने के लिए कोई कहता है कि मैं लंगर लगा दूंगा, कोई कहता है मैं भक्ति करूंगा, कोई कहता है मैं सफेद कपड़े पहन लूंगा। परमेश्वर का इससे उद्धार नहीं होगा। तुम्हें उद्धार देने के लिए मैं अपने इकलौता पुत्र भेजूंगा और कहता है वो गुड न्यूज, वो खुशखबरी तुम्हारे लिए आ चुकी है, वो तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में पैदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले दाऊद के नगर में, दाऊद एक नगर था जिस नगर में बैतलहम में और बैतलहम के गांव में यीशु मसीह दाऊद नगर में पैदा हुए। और ये हमारे लिए गुड न्यूज है आज के लिए, ये हमारे लिए खुशखबरी है आज के लिए। आज हमें पापों से छूटने के लिए आज हमें कोई भी कुछ बलिदान देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बलिदान करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है तो विश्वास कर तू उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर तू उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने उस समय आज से 2000 साल पहले वो जन्म लिया, उसने मृत्यु को सहा, वो मुर्दों में से जी उठा। ये तो उनके लिए है जिन्होंने, मेरे जैसे व्यक्तियों ने, मेरे जैसे पापियों ने, मुझे जैसे पापियों ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये तो मेरे लिए गुड न्यूज थी। आज आपके लिए क्या है? अगर आज आपके पास यीशु मसीह आए हैं, अगर आज आपने यीशु मसीह का वचन सुना है, अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को सुना है, तो आज उसे आप अपने मन में, अपने दिल में, अपने तन मन में, अपने घर में उसे बिठा लो और आपके लिए गुड न्यूज होगी। वो आपका उद्धार करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा और वो संसार की तमाम चिंताओं से आपको मुक्त कर वो परमेश्वर के साथ आपको जोड़ेगा, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता वो आपका बनाएगा। इसके लिए आपको धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंट्री में किसी जाने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ, मेरा उद्धार करने के लिए वो आया, मुझे चंगा करने के लिए आया, मुझे छुटकारा देने के लिए आया। आज उसके जन्मदिन में मैं शामिल हुआ हूँ। आज यीशु मसीह ने मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे घर में जन्म लिया है और वो मेरा उद्धार करेगा, वो मुझे ब्लेस करेगा, वो मुझे से वापस ना भेजेगा, वो
जय आनंद आपका बड़ा रहे यीशु मसीह के नाम में। ये खुशियां, ये क्रिसमस आपका बड़ा रहे यीशु मसीह के नाम में। ये वन डे त्योहार नहीं है, ये लाइफ टाइम त्योहार है हमारे लिए। ये प्रतिदिन का त्योहार है मेरे लिए। सुबह उठते ही जागते ही धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने जाने का त्योहार है मेरे लिए। प्रभु आज मैं जीवित हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। आज मैं चंगा हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। आज एक और दिन मेरी जिंदगी में दिया प्रभु, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया। सब तारीफ करो परमेश्वर की। देखा स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की तारीफ की। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का सुसमाचार चरवाहों को दिया। चरवाहों ने यीशु मसीह को वैसा ही जैसे स्वर्गदूतों ने कहा था वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को पाया। और मैं भी आपको वैसा ही बताता हूँ जैसा बाइबल में लिखा गया है। वो चरनी में पैदा हुआ, क्रूस पर मारा गया, मुर्दों में से जी उठा और दोबारा आने वाला परमेश्वर है। उसने कहा वेट एंड वॉच, कमिंग सून, आई एम कमिंग सून। प्रकाशन में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि यीशु नासरी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्योंकि तूने वादा किया मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। हालेलुया। एक यीशु मसीह है जो अपनी कलीसिया को लेने के लिए, हमें बादलों पर लेने के लिए दोबारा बादलों पर आने वाला है। वो बच्चा बनकर आया, उसने मेरे और आपके लिए, वो पापी नहीं था, पापी बनकर उसने कोड़े खाए, उसके ऊपर सर, उसके कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में उसे दफना दिया गया। और रोमी सरकार ने मोहर लगा दी, जो कोई यीशु मसीह के कब्र के पास आएगा उसको भी हम क्रूस पर चढ़ाएंगे। तीसरा दिन जैसे हुआ, पहरेदार खड़े थे, सिपाही खड़े थे, सरकार के पहरेदार खड़े थे। जैसे स्वर्गदूत आए, पता नहीं चला सरकारों का भागते, सिपाहियों का भागते, पत्थर को रुका, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन लोगों को दिखाते रहे, 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहे। और बादलों पे जाते समय उसने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए, जो मेरी आराधना करेंगे, जो मुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे, जो स्वर्गदूतों का गोद पर कुंड इसको ग्रहण करेंगे कि आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ। आज अगर आप विश्वास करते हैं मेरे लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह ने कहा मैं बादलों पर उनको लेने के लिए चल आ रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं उनको बादलों पर लेने के लिए जल्द आ रहा हूँ। थैंक्स करो अपना परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मुझे लेने के लिए बादलों पर जल्द आ रहा है। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आज वो उद्धार पाएंगे। जिनको लगता था यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, जिनको लगता था यीशु मसीह दूसरे देशों का परमेश्वर है, जैसे खबर आती है ना, कई बार बोलते हैं जी हाँ जी क्या हुआ जी, ब्याह हुआ, शादी हुई, तो एक व्यक्ति जाता है रात को, वो दुल्हन को देखता है अंधेरे में, वो कहता है नहीं जी दुल्हन सांवले रंग की है। दूसरा सुबह जाता है, सुबह देखता है, कहते इतनी खूब ठीक है, सांवली नहीं है, रंग ठीक है पर इतनी खूबसूरत नहीं है। एक व्यक्ति जाता है जब पूरा मेकअप किया होता है, जब पूरी तैयार होती है, वो कहते हैं जैसी इनकी बहू है ना ऐसा है ही कोई नहीं। लोग जैसी मर्जी खबरें उठाए, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे महान है और सबके ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो ना तो अंधेरे में दिखने वाला है, ना वो मेकअप में है, परंतु वो रेडी है, वो तैयार है। लिखा है वो शारों का गुलाम, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। अपने आप को आप आज सच के आए हैं, आप तैयार होकर आए हैं, आज पूरे आप रेडी के साथ आए हैं और आपने शीशे में देखकर कहा मुझसे जैसा खूबसूरत कोई नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने आप को यीशु मसीह को देखो कि मुझ जैसे प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रभु भी कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। जिसने मुझे इतना अच्छा बनाया, जिसने मुझे इतना बढ़िया बनाया, वो महान परमेश्वर कैसा होगा जिस दिन मेरी उसके साथ भेंट होगी। क्या वो दिन होगा, क्या वो समय होगा, क्या वो मौसम होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे तो आपके लिए वो आएगा दूतों के साथ, तुरियों के साथ,
बैंड बाजों के साथ अपनी कलीसिया के लिए दूल्हा प्राप्तियों के साथ आएगा, ढोल के साथ आएगा। लेकिन मरकुस में लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को ताना मारा, जिन्होंने यीशु मसीह को कहा ये दूसरे का परमेश्वर है, ये धर्म का परमेश्वर है, ये जातियों का परमेश्वर है, बाइबल कहती है वो उनके लिए लाठी लेकर आएगा, वो उनके लिए पंजाबी से लिखा उनको डंडा लेकर आएगा, लाठी लेकर आएगा, उनको भी साथ में लेकर जाएगा, धर्मियों को स्वर्ग में बिठाएगा और पापियों को नरक की आग में बिठाएगा, उनको फेंकेगा और फिर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ होंगे। वहां ना आंसू होगा, ना रोना होगा, ना दुख होगा, ना क्लेश होगा और ना सोने की सड़कें होगी और यीशु मसीह का नूर, यीशु मसीह का नूर, यीशु मसीह का नूर होगा। हालेलुया। एक हम सॉन्ग गाएंगे, वर्शिप करेंगे, खड़े हो जाएंगे हम सब हम रेडी रहना, तैयार रहना। आनंद। यीशु मेरा दुनिया दा नूर है,